हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की और नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खबर निकल करके आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा से पहले पहले नियोजित शिक्षकों को एक आवासीय ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जिसको लेकर के विभाग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और बहुत ही जल्द इसको लेकर के पत्र जारी होने वाला है। तो हम लोग उस विषय में भी पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं या फिर सक्षमता परीक्षा की तैयारी है तो पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप लोग एक नंबर नोट करिए 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं। और आप लोग का जो है यहाँ पे सारा का सारा पीडीएफ भी यहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है ये, इसी नंबर पे आप लोग अगर व्हाट्सअप करते हैं तो आप लोग को सारा का सारा पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ पे जुड़ेंगे और इन सारे पीडीएफ के बदले आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर के कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होने की जो अगर बात है तो वो है आप लोग का मार्च महीने में होना है। मार्च महीने में यहाँ पे एक तरह से अनुमानित डेट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च महीने में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा हो सकता है। तो वहाँ पे जो है उससे पहले पहले आप लोग को एक ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जो कि आवासीय ट्रेनिंग होगा, जिसको अगर बात करेगा बीपीएससी वाले शिक्षकों को जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग दिया गया है 15 दिनों का आवासीय ट्रेनिंग, जो कि दूसरे जिला में भेजा जाता है, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों को भी दूसरे जिला में भेजा जाएगा। और वहाँ के जो है वो डाइट या बाइट या पीटीईसी या फिर जो है उनको बिपाड या फिर जो है एससीईआरटी के माध्यम से एससीईआरटी में उनको भेज कर करके वहाँ पे उनका ट्रेनिंग कराया जाएगा। और बिहार के जितने भी 4.25 लाख जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को इस ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इससे संबंधित कई सारा पोस्ट वायरल है, तो हम लोग चलते हैं अभी पेपर के कटिंग पे और वहाँ पे आप लोग को बताते हैं कि आप लोग का ट्रेनिंग कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण। जागरण संवाददाता पटना। तो बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को राज्य के 81 विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। बाकी दूसरे चरण में 38,000 का प्रशिक्षण एक माह में पूरा हो जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने बताया है कि नए शिक्षकों को पूरी तरह से आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण एससीईआरटी बिपाट सहित अन्य केंद्रों पर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में बच्चों को पढ़ाने के तरीके, स्कूल संचालन, बच्चों से कैसे बात करना है आदि की चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण एक माह में खत्म हो जाएगा। बाद नियोजित शिक्षकों को अभी 15 दिनों के विशेष प्रशिक्षण देने की बात चल रही है। विभागीय स्तर पर से निर्देश मिलते ही नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे ये जो सारी बातें बताई हैं वो बताई हैं यहाँ पे एससीईआरटी के जो निदेशक है सज्जन और उनके द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें नियोजित शिक्षकों के यहाँ पे जो बात करिएगा उनका ट्रेनिंग जो है। और अगर बात करते हैं सक्षमता परीक्षा की, तो सक्षमता परीक्षा आप लोग का मार्च महीने में होने की उम्मीद है। उससे पहले पहले आप लोग को इस ट्रेनिंग से गुजरना होगा और इसके लिए जो है आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा। अगर वैसे अगर बात करेगा तो पहले भी के पाठक जी के द्वारा कई बार संकेत दिया गया है और कई बार कहा भी गया है कि यहाँ पे बिहार में जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, सभी को जो है इंडक्शन ट्रेनिंग देना है। और उस इंडक्शन ट्रेनिंग की अगर बात करेगा तो उसी की प्रक्रिया में अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। और आप सभी को जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षक जितने भी हैं उन सभी को दूसरे ज़िला में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अगर बात करेगा पहले से और जितने भी नियोजित शिक्षक थे या फिर पहले से बाहर जो मूल शिक्षक थे, उनमें से अधिकांश का जो ट्रेनिंग होता था अपने ही जिला में हुआ करता था। जिला में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते थे तो डाइट में जाते थे या पीटीईसी में जाते थे, नहीं तो अन्यथा सारा का सारा प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर या फिर जो है सीआरसी स्तर पर हुआ करता था। परंतु अब जब से जो है के पाठक जी आए हैं तब से यहाँ पर बिहार में कई सारी चीज़ें बदली हैं। उसमें से यहाँ पर एक बदलाव यह भी है
कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को एक तरह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि आज तक कभी इस तरह का प्रशिक्षण बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसको जो है इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह कहा जाता है। और उस इंडक्शन ट्रेनिंग में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान से लेकर के बातचीत करने का तरीका, बच्चों को समझने का तरीका, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से जीवन शैली को रखा जाए, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, किस तरह से योग अभ्यास किया जाए, सारा कुछ जो है यहाँ पर इसमें जानकारी दी जाती है। और पूरे के पूरे एक तरह से कह लीजिए कि लाइफ स्टाइल बताया जाता है, जिस स्तर पर यहाँ पर आप लोग का ट्रेनिंग किया जाना है। अगर आप लोग पिछले वाले जो भी शिक्षक जो कि TRE 1 या TRE 2 में बहाल हैं उन सभी से अगर बात करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से इंडक्शन ट्रेनिंग होता है वो क्यों आवश्यक है। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप अगर जितने भी शिक्षक हैं, आप जब विद्यालय में जाते हैं तो आपको कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करिएगा कि आप विद्यालय में गए तो आपको वहाँ पे तरह तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे आपको ऐसे होंगे जो कि काफ़ी तेज होंगे, यानी कि वो पहले से पाठ का जो है आपको उत्तर बता देंगे। जैसे आप किसी के क्लास 5 में गए और क्लास 5 में आप कुछ पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को जो बातें बता रहे हैं वो बच्चा पहले से पढ़ करके आया हुआ है, या फिर जो है वो अपने तर्क शक्ति लगा करके उसके विषय में आपको सवाल आपसे ज़रूर पूछेगा या फिर वो खुद बताएगा। तो ऐसे शिक्षक में ऐसे छात्र मिलेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे आप लोग को छात्र मिलेंगे जो कि आप लोग के बीच यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और आप लोग के जो है कभी सवाल का जवाब देंगे, कभी सवाल का जवाब पूछेंगे। तो ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको जो है यहाँ पर मीडियम दर्जे के यहाँ पे छात्र होंगे, और वहीं पे कुछ ऐसे छात्र मिलेंगे जो कि यहाँ पर निचले स्तर के छात्र होंगे, यानी कि जिनकी जो है सीखने की गति जो होगा वो अन्य बच्चों के मुकाबले में कम होगा और वो जो है कटे कटे से रहेंगे। तो मेन जो फोकस है यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को क्या करना है कि जो यहाँ पे पीछे छूट रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, और कम से कम इतना तो कर ही देना है कि वो औसत बच्चों की श्रेणी में आ जाए, मिडिल में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे सरकार का एक ही मंशा है कि बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आए, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस वजह से पहले से नहीं पॉसिबल हो रहा था क्योंकि बिहार में शिक्षकों की काफ़ी अधिक कमी थी। अगर बात करिएगा TRE 1 और TRE 2 में तो लगभग 2 लाख शिक्षक की बहाली हुई है, 2 लाख शिक्षक की बहाली हुई है, जिस कारण से यहाँ पे प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी थी वो कुछ हद तक अभी जो है यहाँ पे ख़त्म हुई है। अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अभी शिक्षकों की कमी है, जो कि आने वाले सालों में अगर लगातार इसी तरह से बहाली होती रही तो बहुत ही जल्द वो भर जाएगा, और जितने भी विद्यालय में खाली पद हैं उन सबको जो है यहाँ पे जल्द से जल्द भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर निकल कर के आई है, और यहाँ पे छात्रों के लिए सीखने और सिखाने का बहुत अच्छा मौका है। और छात्रों को जो यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जा कर के वो अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो सारा कुछ उनको यहाँ पे बचेगा। जब यहाँ पे अगर पहले बात करेगा नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षकों के ऊपर पूरा का पूरा जिम्मेवारी था, और उसमें से भी अगर बात करिएगा तो बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य वगैरह जैसे BLO कार्य हो गया, जनगणना कार्य हो गया, या फिर अन्य कार्यों में यहाँ पे लगाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा आए दिन जो पत्राचार होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह मांगे जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक लगे हुए थे। तो अब उनको जो है अतिरिक्त कार्य से भी धीरे धीरे मुक्ति मिलना मिलना शुरू हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर उन सभी को आने वाले समय में सारा कुछ जो है यहाँ पे सही ढंग से देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग का एक ट्रेनिंग होना है जिसमें सभी नियोजित शिक्षकों को भाग लेना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।